नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस नई वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसका आज का है हमारा दूसरा क्लास। कल की क्लास में हम कवर कर चुके थे। क्लास 1 हमने कवर की थी जिसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि PYQ सीरीज से लिए गए थे। स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में सॉल्व किए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास है हमारी। आज का प्रश्न क्रमांक पहला है 31। कल 30 तक हम कवर कर चुके हैं। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो यह गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है फुगड़ी नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है नोंगक्रैम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो यह मेघालय राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं नोंगक्रैम और लाहो। इसको भी याद रखिएगा। कानोई असम का लोक नृत्य है। कानोई नृत्य कहाँ का है? असम का है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृणालिनी साराभाई, जिन्होंने स्थापना की थी किसकी? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद में। किसके द्वारा की गई थी? मृणालिनी साराभाई के द्वारा, जो कि छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करती थी। अगला प्रश्न है किस भारतीय नृत्य में महारी नृत्य शैली होती है? महारी जो नृत्य शैली है और किस भारतीय नृत्य में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न है केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी। इसी में प्रश्न पूछा जा सकता है केलुचरण महापात्र किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ओडिसी नृत्य की। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? हुंटा नृत्य कहाँ का है अगर ये पूछ लिया जाए तो? झारखंड का। अगर हुंटा नृत्य जनजाति पूछ लिया जाए किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। हुंटा जो नृत्य है वह झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर ओडिशा में किया जाता है? ओडिशा में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुमुरा। ये कहाँ पर किया जाता है? ओडिशा में। अगर पूछ ले घूमर तो ये कहाँ पर किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका राजस्थान में। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा धनगर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? धनगर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूजा नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। अगला प्रश्न है चाम नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? चाम जो नृत्य है वो भारत का एक लोक नृत्य है जो कि भारत के अलावा किस देश में भी मनाया जाने वाला नृत्य है? तो यह भूटान में भी प्रचलित है चाम नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? माच जो पारंपरिक रंगमंच कला है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है माच। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? राम सहाय पांडे जी जो थे जिनको पद्मश्री दिया गया था 2022 में, वह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राई से। राई जो नृत्य शैली है वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। ओडिशा से दिल्ली पुलिस 2020 में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2023 में भी पूछे जा चुके हैं।
तो इसको उड़ीसा के जितने भी नृत्य हैं इनको बारीकी से अध्ययन करना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो गरबा आप सभी को पता ही होगा कहाँ का है, गुजरात का, डांडिया और गरबा। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाऊ या छऊ भी बोलते हैं इसको, नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? छऊ नृत्य की निम्नलिखित में से एक शैली कौन सी नहीं है? छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। कितनी शैली हैं? 3। तो निम्नलिखित में से कौन सी शैली नहीं है पूछा गया है? मयूरभंज छऊ, ये भी शैली है। सरेकेला छऊ, ये भी शैली है। पुरुलिया छऊ, ये भी शैली है। कच्छ छऊ, ये शैली आपकी नहीं है। अब इसमें से अगर पूछ लिया जाए मयूरभंज छऊ, तो ये कहाँ पर होता है? मयूरभंज छऊ, तो इसको भी आपको याद रखना है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, मयूरभंज छऊ कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा। भाई अगर पूछ लिया जाए सरेकेला छऊ ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका झारखंड में, झारखंड में मयूरभंज छऊ, सरेकेला छऊ सॉरी। पुरुलिया छऊ ये कहाँ पर मनाया जाता है? पुरुलिया छऊ मनाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 45, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रचलित लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक मानी जाती हैं? गिरिजा देवी जो हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं, वह किस शैली की प्रवर्तक मानी जाती हैं? तो यह ठुमरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी, ठुमरी की यह प्रवर्तक भी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दुमहल है आपका जम्मू कश्मीर का। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड, उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? भोटिया नृत्य है, रम्माण है, भोटिया और रम्माण, ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। भाई अगर छत्तीसगढ़ के पूछ लिया जाए तो ये यहाँ के पंडवानी नृत्य आपका फेमस, पंडवानी नृत्य कहाँ का है आपका? छत्तीसगढ़ का पंडवानी हो गया। वहीं अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से थे? मटकी नृत्य था, जावरा नृत्य था, नौरतार नृत्य था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? रंजना गौहर जी जो हैं वह किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओडिसी, यह ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूलतः तत्व है? मंडूक शब्दम जो है वह किस शैली का एक मूलतः तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली का एक मूल तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इम्पेरियल पुरस्कार दिया गया था? 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इम्पेरियल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंडित रविशंकर। इनको 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इम्पेरियल पुरस्कार दिया गया था। यह प्रश्न आपका पूछा गया था 2023 17 नवंबर को। सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सोनल मानसिंह जी जो थे उनको ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित खालिस्तान की माधुरी वर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार भी थीं। किस राज्य की माधुरी वर्धवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं? खालिस्तान करके ऑप्शन में इन्होंने राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो यह किस राज्य की थी? यह उत्तराखंड राज्य की ही थी।
माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका जो आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार भी थी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार कौन थी, तो वह थी आपकी माधुरी बर्थवाल। इस प्रश्न से आपके ऐसा भी प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, नानजी अम्मा को मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियम के गीत कलकथा सदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष इनको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2020 में मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियम के गीत कलकथा सदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मोहिनी अट्टम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली किससे संबंधित हैं। राजा जो रेड्डी है वो किस शैली से संबंधित हैं, तो यह राजा रेड्डी हैं कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी पूछ लिया जाए, इससे कौन कौन से इनके नृत्य जो करने वाले थे, नर्तक बोलते हैं या नर्तकी, उनको आपको याद रखना है। खास करके अगर कहीं भी रेड्डी अगर सरनेम में आ जाए तो वहाँ आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अगर पूछ लिया जाए किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला खालिस्तान को प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भरतनाट्यम। कुमारी कमला भरतनाट्यम की नृत्यांगना है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनको अगर पूछ लिया जाए पद्म भूषण कब दिया गया था, तो यह दिया गया था आपका 1970 में, इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में अर्जुन सिंह ध्रुवे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य से संबंधित हैं, सीधा सीधा प्रश्न आपका ऐसे भी बन सकता है, तो यह बैगा जनजातीय नृत्य के लिए नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 58, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला या वाली पहली या पहला भारतीय संगीतकार कौन है। रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारतीय संगीतकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि पहली भारतीय हैं जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। प्रश्न क्रमांक 59, श्रीमती बिनो देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह मणिपुरी नृत्य की नृत्यांगना थी, इनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था श्रीमती बिनो देवी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था। कला निधि पुरस्कार 2021 किस भारतनाट्यम नर्तक को दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चित्रा विश्वेश्वरन। इनको 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार दिया गया था। अजीता श्रीवास्तव खालिस्तान यानी किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अजीता जो श्रीवास्तव जी हैं वह उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, उन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया था। आर मुथु कन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है। आर मुथु कन्नमल को 2022 में पद्मश्री दिया गया था, तो वो उन्हें किस योगदान के लिए दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होने के लिए। अगला प्रश्न है, उस भारतीय व्यक्ति की पहचान करें जिसे मोहिनी अट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। 2021 में किस भारतीय व्यक्ति को मोहिनी अट्टम में योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 63 का नीना प्रसाद जी।
नेक्स्ट प्रश्न है, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की जाती है? शंभू महाराज को, शंभू महाराज तो आप सभी को पता ही होगा, कथक के लिए। कहाँ का है कथक? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न क्रमांक 65, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था? गीता मालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी। ओडिसी नृत्य के लिए इन्होंने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? सुनैना हजारीलाल जी। इनका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? कथक। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली क्लास में भी आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 67 का, इसका वैसे राइट आंसर होगा आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमन गवानी। ये करंट अफेयर का पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड प्रश्न है उस समय का, तो वर्तमान में भी आपको ये सारा टॉपिक कवर करने हैं। ये प्रीवियस प्रश्न सीरीज चला रखी है, इसलिए यह प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न क्रमांक है 69, लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में निम्नलिखित में किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लावड़ी में किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ढोलक। लावड़ी में ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लावड़ी अगर पूछ लिया जाए कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलाबो सपेरा। कालबेलिया अगर पूछ लिया जाए कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। अगला प्रश्न है, पंडित एस बल्लेश भजंत्री एक कलाकार हैं, यह किस चीज़ के कलाकार हैं या किस चीज़ के उस्ताद हैं? प्रश्न क्रमांक 71, पंडित एस बल्लेश भजंत्री, तो यह एक शहनाई वादक थे। शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? शकूर खान किस वाद्य यंत्र को बजाने वाले व्यक्ति थे? तो यह सारंगी बजाते थे शकूर खान। अगला प्रश्न है, पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध खालिस्तान वादक हैं। पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई क्या बजाते थे या इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह कंजीरा बजाते थे, कंजीरा वादक हैं। अगला प्रश्न है, केवी प्रसाद और एसवी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? केवी प्रसाद और एसवी राजा राव यह किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मृदंग। यह मृदंग बजाने वाले व्यक्ति हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से है? पखावज वाद्य यंत्र को बजाने वाले वादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पंडित किशन महाराज, जो कि पखावज बजाने वाले वादक हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद खालिस्तान से जुड़े हुए हैं या किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित अयोध्या प्रसाद, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पखावज। ये भी पखावज बजाने वाले वादक हैं। अगला प्रश्न है, विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? विलायत खान, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलायत खान सितार बजाने वाले वादक हैं। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए संतूर, तो एक शिव कुमार है, शिव कुमार जी हैं, वो क्या बजाते थे आपका? संतूर। वहीं अगर सरोद का पूछ लिया जाए तो अमजद अली खान हैं, जरीन शर्मा जी हैं, या सरोद वादक हैं। वायलिन की अगर बात की जाए तो वायलिन में टी.एन. कृष्णन है, विष्णु गोविंद जो कि वायलिन बजाने वाले प्रमुख वादक हैं।
प्रश्न क्रमांक है 78। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखा, साबिर खान और पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। यह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे उस्ताद अल्लाह रखा। प्रश्न क्रमांक 79 है। अनंता आर कृष्णन एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। अनंता आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। यह किस वाद्य यंत्र को बजाने वाले वादक हैं? अनंता आर कृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदंग। यह मृदंग बजाते थे। अगला प्रश्न है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया खालिस्तान के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक माने जाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। या बांस की बांसुरी बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने बांसुरी का प्रतिपादन भी किया था। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। वहीं अगर तबला की बात की जाए, उस्ताद जाकिर हुसैन भी वो तबला के प्रतिपादक माने जाते हैं, जो कि तबला बजाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। वहीं अगर बात की जाए सितार की, विलायत खान साहब, यह कौन थे? यह एक सितार वादक थे। वहीं सरोद की बात की जाए तो सरोद कौन है? अली अकबर खान थे, जो कि बहुत ही फेमस सरोद वादक थे। क्या नाम था उनका? अली अकबर खान। अली अकबर खान, जो कि एक सरोद वादक थे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 प्रश्न। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसकी प्लेलिस्ट भी हम चैनल पर बना देंगे, जिससे आप पूरी प्लेलिस्ट को एक एक करके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लगभग 350 प्लस PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि पिछली दिल्ली पुलिस 2020 और दिल्ली पुलिस 2023 में जो भी प्रश्न स्टैटिक जीके से एग्जाम में पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस 2020 और 2023 में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, जैसे कि आर्टिकल हुए या मॉडर्न हिस्ट्री पर, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक हुआ जैसे महात्मा गांधी हुए, अवार्ड हुए, ये सारी सीरीज़ हम अभी इस चैनल पर एक एक करके लाने वाले हैं, जो कि क्रमशः जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक कंटिन्यू चलेंगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।